हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मेरे पिता ने मेरे साथ जो किया वह कोई सोच भी नहीं सकता है। मेरा नाम प्रियंका है। मैं अपने पिता की इकलौती बेटी हूँ और हम बहुत ही रईस परिवार से हैं। हमारी एक कंपनी है और पैसों की कोई कमी नहीं है। बचपन से ही मुझे ऐशो आराम की आदत है। नौकर चाकर और गाड़ियाँ मेरे चारों तरफ रहती है। मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रही थी, लेकिन उस एक दिन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हमारे यहाँ कुछ ही दिन पहले एक नया ड्राइवर आया था। वह जवान था, लेकिन मुझे पसंद नहीं था क्योंकि वह ज़्यादा सवाल पूछता था। कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। इतना तो मेरे पापा भी मुझसे नहीं पूछते थे। एक दिन जब उस ड्राइवर ने हद कर दी तो मैंने उसे एक तमाचा मार दिया और उसे नौकरी से भी निकाल दिया। मैंने पापा को यह बताना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइवरों की कमी नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ यह होने वाला है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमरे में वही ड्राइवर था। वह इतनी सिक्योरिटी के बीच मेरे कमरे में कैसे आ गया, मुझे समझ नहीं आया। शायद मैंने उसे मारा था, इस बात का बदला लेना चाहता था। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। कल रात तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुमसे करवा दी है। मैंने कहा, तुम पागल हो, मेरे पिता तुमसे शादी क्यों करवाएंगे, और शादी हो गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसने मुझे तस्वीर दिखाई जिसमें हम दोनों मंडप में बैठे थे और मेरे पिता मेरा कन्यादान कर रहे थे। मुझे उस तस्वीर को देखकर भरोसा नहीं हुआ कि मेरे पिता जो मुझे इतना प्यार करते हैं, वे मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी एक ड्राइवर से करवा सकते हैं। मैं तुरंत ही अपने पिता के पास गई और कहा, पापा ये सब क्या है, यह कोई नाटक है क्या। इस ड्राइवर के साथ आपने मेरी शादी करवा दी, वह भी मुझे बेहोश करके। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। पापा ने कहा, बेटा मैं मजबूर था। मैंने कहा, मजबूर, इतने बड़े आदमी होने के बाद भी इसकी क्या औकात है, हम इसके आगे कैसे मजबूर हो सकते हैं। ड्राइवर ने कहा, जबान संभाल कर बात करो, अब मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने कहा, मैं इस शादी को नहीं मानती, यह मेरी मर्जी के खिलाफ है। वह बोला, मर्जी तुम्हारे बाप की थी जो कि इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रही है। अब मेरे साथ चलो। मैंने कहा, कहाँ चलो, यह मेरा घर है। वह बोला, नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम मेरे साथ रहोगी। अगर नहीं मानी तो यह तस्वीर मीडिया में वायरल हो जाएगी। मेरे पिता चुपचाप खड़े होकर वहाँ तमाशा देख रहे थे। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींच कर ले जाने लगा। मुझे इतनी सारी सिक्योरिटी थी, लेकिन कोई उसे नहीं रोक रहा था। मेरे पिता भी जैसे भूत बन के खड़े थे। वह मुझे अपने घर ले गया। घर नहीं, पिंजरा था, एक छोटा सा कमरा। बाथरूम के लिए भी कमरे से बाहर जाना पड़ता था। उसने मुझे कहा, यही अब तुम्हारा घर है, यहीं रहना है और खाना बनाना है। एक थप्पड़ का बदला वह इस तरह लेगा, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। वह बोला, ठीक है, मैं कहीं खा लूँगा, तुम भूखी रहो। इतना कहकर वह चला गया। मैंने सोचा कि भाग जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि कहाँ जाऊंगी, अपने घर नहीं जा सकती। मैं वहीं बैठी रोती रही। धीरे धीरे शाम हो गई और मुझे भूख लगने लगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी भूख कभी महसूस नहीं की थी। मेरे पास के कमरे से एक औरत ने मुझे रोते हुए देखा और कहा, क्या हुआ। मैंने कहा, भूख लगी है। उसने अपने कमरे से एक रोटी और थोड़ी सी दाल मुझे दी। उस खाने को मैंने खाया और भगवान का धन्यवाद किया। रात को वह वापस आया और आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे डर था कि वह कहीं मेरे साथ ज़बरदस्ती न करे, लेकिन वह चुपचाप एक कोने में सो गया। इतने बड़े महल में रहने वाली मैं एक कमरे में, वह भी एक अनजाने के साथ। मैंने सोचा कि अब यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुबह उसके उठने से पहले मैं कमरे से भाग निकली। फिर अपने एक दोस्त के यहाँ गई, लेकिन उसने दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया और कहा कि तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने सोचा था कि वापस उस कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ ही घंटों में समझ गई कि मेरे लिए अभी उससे ज़्यादा सुरक्षित कोई और जगह नहीं है, इसलिए मैं वापस वहीं लौट आई। उसने कहा, क्यों आ गई, तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। तब मैंने अपने आप को इतना मजबूर पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं उसी तरह से वहाँ अपना जीवन काट रही थी। मुझे वहाँ रहते अब 10 दिन हो गए थे। खाना मैं बना नहीं पाती थी, अब कोशिश करके जैसा तैसा बना लेती थी। फिर एक दिन मैं चक्कर खाकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने पिता के घर पर थी। सामने मेरे पापा थे।
उन्हें वहाँ देखकर ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे वहीं मारने देते। पापा ने कहा, प्रियंका मुझे माफ़ कर दो, पर वह बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं और उन्होंने तुम्हें तुम्हारी एक सहेली के साथ देखा था। तब से तुम्हें वो पसंद करने लगे और तुमसे प्यार करने लगे। जब वे तुम्हारी शादी का प्रस्ताव लेकर मेरे पास आए थे तब मैं मान गया, पर शादी से पहले वह तुम्हें जानना चाहते थे, इसलिए वे तुम्हारे ड्राइवर बने। लेकिन तुमने तो अपनी बदतमीजी के चलते उन्हें तमाचा मार दिया, जिससे उन्हें बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने तुम्हें सबक सिखाने की सोची। मैंने भी इस काम में उनका साथ दिया और बेहोशी की हालत में तुम्हारी शादी उनसे करवा दी। तब वे तुम्हें एक छोटे से घर में ले गए जहां तुम्हें जिंदगी की हकीकत का एहसास हुआ। पर जैसे ही तुम बेहोश हुई वे तुम्हें यहाँ पहुँचा गए। पापा की बातों को सुनकर मेरे जैसी लड़की को एहसास हो गया था कि मैंने किसी को तमाचा मार के बहुत गलत काम किया है। आज मैं अपने उस तमाचे के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।